बीरबल और उनका जादू। बादशाह अकबर द्वारा समय समय पर बीरबल को दिए जाने वाले उपहार के कारण अनेक दरबारियों के सीने पर सांप लौटने लगे। वे साजिश करने लगे कि बीरबल को दरबार से कैसे बाहर निकाला जाए। फिर उन्होंने बीरबल के खिलाफ एक योजना तैयार कर ली। एक दिन एक दरबारी बादशाह अकबर से भेंट करने गया और उनसे बोला, महाराज, मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे पास आपको यह बात बताने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दरबारी ने आगे कहा, जहाँपना, मुझे यह नहीं मालूम कि आपने इस बात पर गौर किया है या नहीं कि बीरबल इन दिनों दरबार में नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। बादशाह अकबर को यह बात बहुत बुरी लगी कि वह दरबारी उनके प्रिय बीरबल के बारे में उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था, परंतु वे चुप रहे क्योंकि पहले उस दरबारी की पूरी बात सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? दरबारी ने कुटिलता से कहा, जहाँपना, मुझे मालूम हुआ है कि बीरबल इन दिनों जादू करना सीख रहे हैं और उन्हें आगामी समय की भविष्यवाणी करना भी आ गया है। जब उस दरबारी की बात पूरी हो गई तो अकबर ने उसे वापस भेज दिया और अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम जादू करना सीख रहे हो। यही वजह है कि तुम आजकल दरबार में सही समय पर नहीं आ रहे हो और अवकाश भी लेने लगे हो। तुम्हें दरबार में जादू का एक करतब दिखाना होगा। हमें भी तो पता चले कि तुमने अब तक क्या सीखा है। अकबर के स्वर में थोड़ी सी नाराज़गी थी जो बीरबल से छिपी ना रह सकी। बादशाह अकबर आगे बोले, तुम्हें अपने जादू से मेरी खोई हुई अंगूठी का पता लगाना होगा। बादशाह अकबर पहले से ही अपनी अंगूठी एक दरबारी को सौंप चुके थे। अब बीरबल की समझ में आ गया कि यह जलनखोर दरबारियों की साजिश है, लेकिन बीरबल भी कम ना थे। उन्होंने एक नौकर से कहा कि वह एक कटोरे में चावल ले आए। फिर उन्होंने कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और मुट्ठी भर चावल दरबार में बिखेर दिए। बीरबल ने दिखावा किया कि वे कोई जादू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जहाँपना, मैंने अपना जादू दिखा दिया है कि अंगूठी जहाँ भी होगी हवा में तैरती हुई आप तक पहुँच जाएगी। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी घबरा गया जिसके हाथ में अंगूठी थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली कि कहीं अंगूठी उड़ न जाए। उसके चेहरे से घबराहट झलक रही थी जिसे बीरबल ने पकड़ लिया। अब वे जानते थे कि अंगूठी किसके पास है। बीरबल उस दरबारी के पास जाकर बोले कि अंगूठी उसके पास है। सभी जलनखोर दरबारी अपना समूह लेकर रह गए और बादशाह अकबर एक बार फिर अपने प्रिय मंत्री से प्रभावित हुए। धन्यवाद। अंधे साधु का राज। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बादशाह के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, परंतु बीरबल तबीयत खराब होने के कारण अपने घर चले गए थे। वे घर पहुंचकर चारपाई पर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि महल का एक नौकर सामने खड़ा है। बीरबल के पूछने पर वह बोला, बीरबल जी, बादशाह अकबर ने आपको तुरंत महल में बुलवाया है। आपके किसी संबंधी से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे संबंधी? मेरे कौन से संबंधियों को बादशाह अकबर की मदद लेनी पड़ रही है? बीरबल ने सोचा। नौकर की बात सुनते ही बीरबल तुरंत दरबार में गए।
उन्होंने देखा कि उनके रिश्ते का एक भाई, उसकी पत्नी और उनकी अनाथ भतीजी बादशाह से मदद मांगने आए हैं। वह बच्ची बीरबल के दूर के रिश्ते के एक भाई की बेटी थी। बीरबल बोले, जहाँ पना, क्या मामला है? सब ठीक तो है ना? अकबर ने कहा, बीरबल, मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बताया कि वे तुम्हारी भतीजी को एक अंधे साधु के पास ले गए थे ताकि उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन जब तुम्हारी भतीजी ने उस साधु को देखा तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर इसने बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। अब उन्हें इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, कुछ समय पहले इस बच्चे के माता पिता की किसी ने हत्या कर दी थी और हम अभी तक उस हत्यारे का पता नहीं लगा सके। अगर वह हत्या उस साधु ने की है तो यह जानने के लिए पहले हमें उस साधु को दरबार में बुलाना चाहिए, तभी उस अंधे साधु का रहस्य खुल सकेगा। अगले दिन अंधे साधु को दरबार में बुलाया गया। उसे देखकर वह बच्ची चिल्लाने लगी, इसने मेरे माँ बाप को मारा है, इसी ने उनकी हत्या की है। इसे यहाँ से ले जाकर जेल में डाल दो, यह दुष्ट साधु है। वह साधु बोला, ये लड़की कौन है? ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है? मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो देख भी नहीं सकता। बीरबल को अंदाजा हो गया था कि वह साधु धोखेबाज है। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब सोच ली। इसके बाद बीरबल ने उस अंधे साधु को दरबार के बीच में लाकर खड़ा किया। फिर वे अचानक उसकी ओर एक नंगी तलवार लेकर ऐसे आए जैसे उसे मारने जा रहे हों। अंधा साधु भी अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि वह अंधा साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना, अगर ये साधु अंधा होता तो इस तरह पेश ना आता। इस साधु ने अपनी तलवार निकालकर अपनी असलियत खुद ही बता दी है। यह एक धोखेबाज साधु है और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात सही मानी और उस नकली साधु को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।